जंगल की कहानी। गाय, भैंस और बाघ। बहुत समय पहले की बात है। एक घना और विशाल जंगल था जिसमें कई तरह के जीव जंतु रहते थे। इस जंगल में एक सीधी सादी गाय, एक शक्तिशाली भैंस और एक खतरनाक बाघ रहते थे। तीनों का स्वभाव और जीवन जीने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। लेकिन नियति ने कुछ ऐसा किया कि इन तीनों की राहें आपस में टकरा गईं और एक अनोखी कहानी बन गई। गाय, दयालुता की मिसाल। गाय का नाम गौरी था। वह जंगल के किनारे एक हरी भरी घास वाले मैदान में रहती थी। उसकी शांति और दयालुता के कारण छोटे छोटे जानवर उसे बहुत पसंद करते थे। गौरी दिन भर हरी घास चरती, पेड़ों की छांव में विश्राम करती और जंगल के शांत नज़ारों का आनंद लेती थी। गौरी के पास सबसे बड़ी ताकत उसकी दयालुता थी। वह किसी भी जानवर को परेशानी में देखती तो उसकी मदद के लिए तुरंत आगे बढ़ती। लेकिन इसी दयालु स्वभाव के कारण कई बार वह खतरों से घिर जाती थी। फिर भी गौरी को जंगल में हर कोई पसंद करता था, क्योंकि वह हमेशा शांति और प्रेम का संदेश देती थी। भैंस, ताकत का प्रतीक। गौरी के पास ही दलदली इलाके में भैंस रहती थी। उसका नाम भीम था। भीम का शरीर बहुत मजबूत था और उसके बड़े बड़े सींग उसके गर्व का कारण थे। भीम को अकेले रहना पसंद था। वह मानता था कि जंगल में केवल वही जीव जीवित रह सकते हैं जो ताकतवर होते हैं। भीम का मानना था कि कमजोरी जंगल में जीने के लिए सबसे बड़ी बाधा है। वह हर चुनौती का सामना अपने बल और साहस से करता था। लेकिन उसकी ये ताकत कभी कभी उसे घमंडी और कठोर बना देती थी। दया और प्रेम जैसे भाव उसके जीवन में जगह नहीं पाते थे। बाघ, जंगल का राजा। जंगल के बीचों बीच, जहां सूर्य की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थीं, वहां बाघ रहता था। उसका नाम शेरू था। शेरू जंगल का राजा था। उसकी ताकत, चालाकी और तेज दांतों से हर जानवर उससे डरता था। उसकी आंखों में ऐसा तेज था कि कोई भी उससे सामना करने की हिम्मत नहीं करता था। शेरू का मानना था कि वह जंगल का सबसे ताकतवर जीव है और उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। वह अकेला रहता था और शिकार करके अपनी भूख मिटाता था। उसके दिल में न तो किसी के लिए दया थी और न ही सहानुभूति। कहानी की शुरुआत। एक दिन जंगल में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। कई दिनों से बारिश नहीं हो रही थी और पानी के सारे स्रोत सूखने लगे थे। धीरे धीरे जंगल में भोजन और पानी की कमी होने लगी। छोटे जानवर तो भूख और प्यास से तड़पने लगे। गौरी भी इस समस्या से परेशान थी। वह अपने दोस्तों की मदद करना चाहती थी, लेकिन उसके पास खुद भी पर्याप्त भोजन और पानी नहीं था। दूसरी ओर, भीम को अपने लिए भोजन और पानी ढूंढने में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन वह किसी और की मदद करने में विश्वास नहीं करता था। शेरू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस अपना पेट भरने की फिक्र थी। विपत्ति का सामना। एक दिन गौरी, भीम और शेरू पानी की तलाश में जंगल के एक ही स्थान पर पहुंचे। वहां एक छोटा सा तालाब था जिसमें कुछ ही पानी बचा था। तीनों ने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि पानी के लिए उन्हें आपस में समझौता करना होगा। गौरी ने सबसे पहले कहा, "ये पानी हमारे लिए काफी है। अगर हम इसे मिल बांट कर पिएं, तो हम सभी बच सकते हैं।" भीम ने गहरी आवाज में कहा, "मैं इतना पानी अकेले पी सकता हूँ। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है।" शेरू ने गुर्राते हुए कहा, "अगर तुम दोनों ने मुझे पानी नहीं दिया, तो मैं तुम दोनों को शिकार बना लूंगा।" गौरी ने शांत स्वर में कहा, "हम सभी को मिलकर इस समस्या का हल ढूंढना चाहिए। अगर हम एक दूसरे की मदद करेंगे, तो हम इस कठिनाई से बाहर निकल सकते हैं। मिलकर काम करने की ताकत।" गौरी की बात सुनकर भीम और शेरू थोड़ी देर चुप हो गए। भले ही दोनों ताकतवर थे, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि अकेले ये समस्या हल नहीं हो सकती। गौरी ने सुझाव दिया कि वे पानी को बचाने और सभी जानवरों तक पहुंचाने का तरीका खोजें। भीम ने अपनी ताकत का उपयोग करके तालाब के आसपास की मिट्टी को हटाया, ताकि पानी का प्रवाह तेज हो सके। शेरू ने अपने तेज पंजों से एक नाली बनाई, जिससे पानी पास के सूखे क्षेत्रों में पहुंच सके।
गौरी ने छोटे जानवरों को इकट्ठा किया और उन्हें समझाया कि पानी को सावधानी से उपयोग करें। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई। तालाब में पानी बढ़ने लगा और आसपास के क्षेत्रों में भी नमी लौट आई। जंगल में फिर से हरियाली फैलने लगी और सभी जानवर खुश हो गए। सीख: गाय, भैंस और बाघ ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। अकेले ताकत या दयालुता से सब कुछ संभव नहीं होता। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं और अपनी शक्तियों को मिलाते हैं, तभी हम सबसे बड़ी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। गौरी ने दया और सहानुभूति से सभी को एकजुट किया, भीम ने अपनी ताकत का सही उपयोग किया और शेरू ने अपनी चालाकी से काम लिया। तीनों ने मिलकर न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि जंगल के सभी जीवों के लिए भी एक नई आशा लाई। इस तरह तीनों के बीच एक अनोखी दोस्ती बनी और जंगल में फिर से शांति और संतुलन लौट आया। अब वे सभी मिलकर इस बात का ख्याल रखते थे कि कोई भी संकट आए तो वे मिलकर उसका सामना करेंगे। कहानी की शिक्षा: एकता में बल है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हर मुश्किल को पार कर सकते हैं।